बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुदल। 27 अप्रैल है साल 2021। जहांगीर तरीन ग्रुप की आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी ने माफिया पर बिजलियां गिरा दी हैं। इस पर तफसील से आज वीडियो में बात करेंगे। साबिक सीसीपीओ उमर शेख को एक बड़ी कामयाबी मिली है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। उमर शेख पुलिस का एक ब्रांड है, पुलिस की पुलिसिंग और पुलिस के अंदर कोर्ट मार्शल का उन्होंने कंसेप्ट दिया। और फिर हमने देखा जब वो लाहौर के अंदर सीसीपीओ के तौर पर अपॉइंट हुए, बहुत सारे एसएचओज, एसआई, इंस्पेक्टर्स उनको हवालात में डाला क्योंकि वो माफिया के साथ और क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए थे। और उन्होंने बताया कि सिर्फ मुअत्तल करना किसी सरकारी अफसर को उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर यह हाल नहीं है, बल्कि उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, उसकी जायदाद का हिसाब किताब होना चाहिए, वो बहक सरकार जब्त होनी चाहिए। जब इस तरह का खौफ पैदा होगा तो फिर वो ऑफिसर ईमानदारी के साथ रियासत से वफादारी करके अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बड़े कब्जा माफिया पर हाथ डाला जिसकी रसाई बड़ी दूर तक थी और सीसीपीओ से उनको हटा दिया गया। और फिर यहां मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। जबरी तौर पर रिटायरमेंट करने की उनकी कोशिश की गई। इस हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की। जब उन्हें मालूम हुआ कि शायद अब वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकेंगे, अगरचे उनके अंदर बड़ा पैशन था, वो समझते थे कि वो एक बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन तब्दीली के रास्ते के अंदर बहुत रुकावटें डाली गई। उन्होंने एक परफार्मा दिया तमाम पुलिस डिपार्टमेंट को, तमाम एसएचओज को, इंस्पेक्टर्स को कि आप ये परफार्मा फिल कीजिए और जो जो किसी की जायदाद है वो जरा सफाई मिसल पर लेकर आइए। इसके खिलाफ भी वो लोग अदालतों में चले गए और कहा गया कि शेख उमर आपको ये अख्तियार हासिल नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे अमूमन होता है। बहरहाल वो इस तरीके से काम ना कर सके। फिर उनको जबरी जब रिटायरमेंट करने की कोशिश की गई तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो पहुंचे। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज उनको जो जबरी रिटायरमेंट करने का मामला था उस पर स्टे दे दिया है। एक दफा उनकी जबरी रिटायरमेंट को रोक दिया गया है और इस हवाले से उन्होंने जस्टिस आबद अजीज शेख के सामने पुलिस अफसर मोहम्मद उमर शेख की दरखास्त की समाअत हुई। दरखास्त गुजार की जानब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सीनियर होने और मेरिट पर उतरने के बावजूद उसे ग्रेड 21 में तरक्की नहीं दी जा रही। पुलिस अफसरान की महकमाना तरक्की के लिए 19 मार्च 2021 को प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल 2019 की दफा 10 और ज़ैली दफा 5 के तहत 1 साल की मुद्दत हुए बगैर आप प्रमोशन बोर्ड के अंदर उस बंदे को दोबारा नहीं ला सकते। लेकिन प्रमोशन रूल्स को नजरअंदाज करके 21 मार्च 2021 को दोबारा प्रमोशन इजलास तलब किया गया। पहले और दूसरे प्रमोशन इजलास में दरखास्त गुजार को महकमाना तरक्की के लिए नजरअंदाज कर दिया गया। रूल्स के तहत महकमाना तरक्की के इजलास में 2 दफा नजरअंदाज होने वाले को जबरी रिटायर कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर 19 मार्च 2021 के इजलास के बाद 21 मार्च को इजलास नहीं बुलाया जा सकता था। दरखास्त गुजार पुलिस अफसर उमर शेख की जानब से इस्तदा की गई कि अदालत पुलिस प्रमोशन बोर्ड का 21 मार्च को होने वाला इजलास को कलअदम करार दे और इसको मुझे स्टे दिया जाए और बल्कि उनको रोका जाए। इस पर अदालत ने समाअत तो मुलतवी की और एस्टेब्लिशमेंट से इसका जवाब तलब किया है और उनकी जो जबरी रिटायरमेंट है ये एक मरतबा रुक गई है। चूंकि एक मरतबा तो उन्होंने ये तय कर लिया था कि चूंकि मुझे ये रिटायर कर रहे हैं तो उन्होंने यंग पैट्रियट पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वो विजन जिसको ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही तो उसको बैर रहकर इस निजाम को बदलने की अपनी कोशिश करूंगा। अगरचे ये भी बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन फिर भी इस सोसाइटी के अंदर कोई भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम आते हैं जहांगीर तरीन के मामले पर। जहांगीर तरीन के खिलाफ आपको इल्म है कि इस वक्त बड़ा एक्शन हो रहा है और ये जो एक्शन है ये प्राइम मिनिस्टर ने शुगर कमीशन बनाया और उस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में देखा गया कि किस तरीके से माफिया यहां पर छाया हुआ है। जहांगीर तरीन चूंकि शुगर के अंदर उनका एक बड़ा नाम है, 5-6 मिल्स है और इस वजह से देखा गया कि वो भी उस माफिया का हिस्सा है। तो अब पूरे एक रिपोर्ट के बाद गैर जानबदारी के साथ कार्रवाई का आगाज किया गया। लेकिन जहांगीर तरीन को यह महसूस हुआ कि शायद शहजाद अकबर और चंद लोग मिलकर उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने ज्यादा टैक्स पे किया हुआ है, उनके मामलात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद उनको फंसाया जा रहा है और 3 FIR जहांगीर तरीन और अली तरीन पर काटी गई। इस पर उन्होंने अपने हमख्याल लोगों को बुलाया, कुछ लोगों ने उनसे राब्ता किया और अब तकरीबन 11 MNAs और 22 MPs वो जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है वो बन चुका है। उन्होंने एक दरखास्त जो प्राइम मिनिस्टर को की और उसमें इस्तदा की कि हमें आप मुलाकात का मौका दें,
हम आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। कुछ लोग जो है वो गलत तरीके से जहांगीर तरीन को आपसे दूर कर रहे हैं। बिल आखिर ये मामला हमने देखा कि इसके अंदर अपोजिशन ने भी बड़ी सियासत की। पहले वो कहते रहे कि ये शुगर माफिया है, इसको पकड़ नहीं रहा वजीर आजम। जब हाथ डाला गया तो उन्होंने कहा देखो जो जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ रहा वो किसकी वफादारी कर सकता है। अब ये पूरा मामला हुआ और आज जो इजलास हुआ उसके अंदर वो तमाम अराकीन पहले जहांगीर तरीन की रिहायशगाह इस्लामाबाद पर गए, उधर उन्होंने मुलाकात की उनसे, मामलात जो भी आगे करने थे मुलाकात के अंदर उनको सेट किया गया और फिर वहां से राजा रियाज की क़यादत के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे और वहां पर जो उन्होंने इस्तदा की, बात की और उसके बाद वजीर आजम ने उनको क्या जवाब दिया ये मैं आपके सामने उसके चंद पॉइंट्स रखने जा रहा हूं। इसके अंदर उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि शुगर कमीशन पर तहकीकात पर किसी भी किस्म का वजीर आजम ने उनको बताया है कि दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। बेशक मैं वजीर आजम रहूं ना रहूं, ये आज बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। मैं समझता हूं कि ये वही बंदा कर सकता है जिसको अपने जात का, इक्तदार का कोई लालच नहीं है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन मेरे जाती दोस्त और पार्टी के आम रहनुमा हैं, यकीन रखें किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। शुगर कमीशन पर तहकीकात पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल नहीं। अगर किसी का ख्याल है कि मैं किसी के दबाव में आकर जारी तहकीकात रोक दूंगा तो वो बड़ी गलती पर है। ये ज़हन में रखें कि सिर्फ वजीर आजम रहने के लिए हक का साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तारीखी जुमले आज प्राइम मिनिस्टर ने बोले हैं। और दूसरी तरफ जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक राजा रियाज ने कहा कि वजीर आजम साहब जहांगीर तरीन साहब की खिदमात आपसे ढकी छुपी नहीं है, हम हमायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों। नजीर चौहान ने कहा कि ऐसा लगता है कि शहजाद अकबर साहब का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन है। नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि मामला चीनी का था, इसमें से कुछ नहीं मिला तो और केसेस खोल दिए। अरकान ने मुतालबा किया कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उनकी टीम को इस मामले से अलग करके कमीशन से तहकीकात करवाएं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कमीशन से तहकीकात करवाने का मजीद मामला है उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको तसल्ली देता हूं इस पूरे मामले की मैं निगरानी करूंगा, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और अब जो है बैरिस्टर अली जफर को इन तमाम जो केसेस हैं उनका जायजा लेने के हवाले से हदायत दे दी गई है कि वाकयातन जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है या वो कानून के मुताबिक जेन्युइन केसेस बनते हैं। वजीर आजम से मुलाकात के लिए आए वफद की जो तवज्जो से वो कहते हैं गुफ्तगू सुनी गई। राजा रियाज ने ये बात की है, शुगर इंक्वायरी और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात की गई और लेकिन जहांगीर तरीन के हवाले से कमीशन बनाने की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने एतराज़ात बताए, आप सब लोगों को मुझ पर एतमाद है। मेरी वादे पॉलिसी है कि एहतसाब के दौरान मुखालफिन के साथ भी ज्यादती ना हो। जहांगीर तरीन मेरे जाती दोस्त हैं। इमरान खान ने कहा कि आप लोग यकीन रखें किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इंसाफ का तकादा है कि सबको सफाई का मौका मिले। इमरान खान शहजाद अकबर को किसी से जाती दुश्मनी नहीं, वो मेरिट पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने शुगर कमीशन पर जारी तहकीकात पर किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने पर इनकार किया। राजा रियाज को मुखातब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आप में से बहुत लोग बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। ये ज़हन में रखें कि मैं सिर्फ वजीर आजम रहने के लिए हक का साथ छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की है और जहांगीर तरीन ग्रुप के इन अरकान ने कहा है कि हमारे साथ ये मामलात जो है वो किए गए हैं। और जहांगीर तरीन आम ख्याल ग्रुप के ताहिर रंधावा ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी हमारी वजह से वजीर खारजा बने और कुरैशी खुद तितर बटेर अपनी जबान को ठीक करें। ये एक गुज़श्ता रोज स्टेटमेंट आई थी। इस्लामाबाद से लाहौर FIU की टीम पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, ये वजीर आजम ने कहा है। और हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम ग्रुप में इकट्ठे हैं और जहांगीर तरीन के साथ अगली समात पर भी जाएंगे। तो ये राजा रियाज और ये जो ग्रुप है उन्होंने बाद के अंदर गुफ्तगू की है और मामलात उन्होंने सामने रखे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वादे किया कि मैं जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई जाती इंतकाम नहीं चाहता। हम शहजाद अकबर को साइड पर करके भी मैं ये मामलात खुद निगरानी करूंगा। अब बैरिस्टर अली जफर का मैंने आपको बताया कि उनकी ये ड्यूटी लगाई गई है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, लेकिन किसी भी तरह का जो कंप्रोमाइज है वो नहीं होगा। ये आज उन्होंने वादे किए हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद ये ग्रुप क्या मामला करता है, चूंकि जरूरी है कि जब मेरिट पर जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस खुलेंगे और मामलात आगे बढ़ेंगे तो फिर भी ये ग्रुप यकीनी तौर पर, चूंकि पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो विनिंग हार्सेस है वो हमेशा
इत्तेहादी हुकूमत हो या कम थोड़े वोटों के साथ बनी हुई हुकूमत हो, उसको ये माफिया ब्लैकमेल तो करता रहता है। लेकिन देखना यह है कि वजीर आजम जो है वो इसको देखेंगे और यकीनन जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा असासा है पीटीआई के, उनके खिलाफ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने कौमी खजाने को और आवाम को चूना लगाया है तो फिर उनको बचना भी नहीं चाहिए। तो ये एक जबरदस्त जो मैसेज है, इसने मजीद जो बाकी माफिया है, शरीफ और जरदारी माफिया, उनकी परेशानियों के अंदर भी इजाफा कर दिया है। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, अगरचे पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एहतसाब के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक शख्स वो जो एक मिशन के तहत आगे बढ़ा, फिर उसकी एक पार्टी बनी, फिर वो हुकूमत में आई, फिर मखलूत हुकूमत है ये, लेकिन इसके बावजूद अपने मिशन पर वो डटा है और उसके साथ उसके नजरियाती जो कारकुनान है वो भी डटे हैं। अब सिस्टम को कितना डेंट डालते हैं, कितनी तब्दीली लाते हैं, इसके अंदर अवाम का भी साथ चाहिए। और ये आप भी इंतजार कीजिए और मैं भी इंतजार करूंगा। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।